कहते हैं ईश्वर की कृपा जब किसी के ऊपर होती है तो मनुष्य पवित्र पावन संकल्पों को धारण करता है। एक संकल्प मेरी माताओं बंधुओं वह होता है जो स्वयं की उन्नति के लिए होता है। स्वयं की उन्नति के लिए किया गया कार्य भी कार्य है, लेकिन वही संकल्प जब संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए किया जाता है तो हमारे शास्त्रों में उसी को व्रत कहा जाता है। और कैसे व्रतों के धारण करने वाले हम बने, तो कहा ऐसे व्रत हमारे जीवन के होने चाहिए कि जो हमें आगे की ओर लेकर के जाए, पीछे की ओर लेकर के ना जाए। अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। अग्नि को साक्षी मानकर के व्रत ले रहे हैं। क्यों माना अग्नि को साक्षी? क्योंकि अग्नि अग्रणी भवती, जो आगे की ओर जाती है। कभी पीछे की ओर आपने अग्नि को जाते हुए नहीं देखा होगा। आप दीपक को जलाओ तो दीपक की लो भी माताओं किस तरफ जाती है बोलो? ऊपर की। आप यज्ञ कुंड में भी अग्नि को जब स्थापित करते हैं, करते तो हैं नीचे की ओर, लेकिन अग्नि जाती किस ओर है? ऊपर की ओर। ये उसका स्वभाव है। तो अग्नि केवल वही नहीं है जिसका इंग्लिश में अनुवाद किया जाता है द फायर। ये विशेषता है हमारे सनातन धर्म की और हमारी संस्कृत भाषा की, जहां परमात्मा को भी अग्नि कहा, आत्मा को भी अग्नि कहा, मां को भी अग्नि कहा, एक आचार्य को भी अग्नि कहा। एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। माने के जीवन में जो जो चीजें आपको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं वो अग्नि है। इसलिए हमारे यहाँ पर क्या कहा जाता है? अग्नि को साक्षी मान करके हम व्रत लेते हैं। जो कार्य आपको आगे बढ़ा रहे, बहुत ध्यान से सुनना। हमने केवल अन्न का त्याग करके और कुछ फल फूल ग्रहण कर लिए या कोई दूध आदि शरबत आदि ग्रहण कर लिया और इतने मात्र से यदि हम संतुष्ट हो जाते कि मैंने तो व्रत कर लिया, तो आयुर्वेद इस विषय में कहता है ये जो व्रत है ये तुम्हें शारीरिक रूप से तो लाभ पहुंचाएगा, शरीर की शुद्धि हो जाएगी, आपका जो पाचन तंत्र है वो ठीक रहेगा, बहुत सारी चीजें शरीर में तो ठीक हो जाएगी यदि आप अन्न छोड़ करके फल फूल आदि ग्रहण करने का कुछ समय का व्रत ले लेते हैं या सप्ताह में 1-2 दिन इसको कर लेते हैं। शारीरिक रूप से ये बहुत लाभ पहुंचाएगा, कोई दोष नहीं है इसमें। पर यदि आप चाहते हो आपका व्रत आपकी आत्मा को लाभ पहुंचाए, आपका व्रत आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत बनने में आपके सहयोग करे, आपका व्रत जो है आपके पेशेंस लेवल को बढ़ाए, आपका जो व्रत है आपके मनोबल को बढ़ाए, आपके बौद्धिक स्तर को बढ़ाए, तो मेरी माताओं बंधुओं ऐसे उस व्रत का अन्न से कोई लेना देना नहीं। उस व्रत के माने सीधे सीधे कोई न कोई ऐसा संकल्प जो आपके जीवन की बुराई को छुड़वा रहा है और आपके अंदर किसी अच्छाई को धारण कर रहा है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी विचार को अपने अंदर टिकाना चाहते हो तो पहले उसके लिए एक स्पेस तो बनाना, जोर से बोलो, एक जगह तो बनानी पड़ेगी ना। हम घर में भी कोई वस्तु लाते हैं, कोई चीज लाते हैं तो क्या कहते हैं? इसको कहां फिट करना है, जरा इसकी जगह बताओ तो सही। तो
अपने अंदर भी यदि कोई विचार, लोग कहते हैं जी विचार रह नहीं पाते अंदर स्थिर, हो सकता है आपने उसकी जगह ही ना बनाई हो। पहले से जो चीजें पड़ी हुई थी उसमें जो निकालने लायक थी वो आपने निकाली नहीं और आपने वो डाल दिया। अब क्या होगा? ओवरफ्लो होगा, और ओवरफ्लो में सबसे पहले वही तो चीज निकलेगी जो ऊपर से डाली गई है। इसलिए वो स्थिरता नहीं रह पाती, स्टेबिलिटी नहीं रह पाती। तो कहा कि कोई व्रत लो तो उसके लिए एक स्थान बनाओ अंदर। और स्थान क्या बनाओ? कि कोई जो बुराई लगती है, जो कमी लगती है अपने जीवन में, व्यक्ति अपने आप को जानता है। ऋषि दयानंद कहते हैं सब मनुष्यों का आत्मा, और सब में केवल वो नहीं है जो आर्य समाज के हॉल में बैठे हुए हैं, सब में सब आ गए। और सब में वो भी नहीं है जो केवल हिंदुत्व को मानते हैं, सब में सब आ गए। वो चाहे भारत में रह रहे हो, चाहे अमेरिका में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे अफगानिस्तान में, काबुल में, कंधार में, कहीं भी रह रहे हो, सब मनुष्यों का आत्मा सत्य असत्य का, जोर से बोलो, जानने हारा है। सब जानते हैं अपने आप को कि मेरे अंदर क्या है। अगर कोई अपने लिए ईमानदार है, दूसरों के लिए ईमानदार बनोगे वो तो बहुत बाद की बात है। पहले तो लॉयल्टी अपने साथ निभानी है, ईमानदारी अपने साथ निभानी है। और जो अपने साथ ईमानदार है वो फिर क्या करता है? सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करता है, अपने आप को देखता है। और जब जब मनुष्य अपने आप को देखने लग जाता है तो वो जो सारी कमियां हैं अपनी वाली, वो धीरे धीरे नजर आने लगती है कि नहीं आने लगती है? बोलो, वो नजर आने लगती है। और जब वो कमियां नजर आने लगती हैं तो फिर क्या होता है? उन कमियों को दूर करने के लिए दुरितानी परासु, ये जितने भी दुर्गुण है, जितने भी दुर्व्यसने, भगवान ये दूर हो जाए। और यद भद्रम तन्न आसुआ, जो भद्र, जो कल्याणकारी विचार है वो मेरे अंदर समाहित हो जाए। मैं जगह बना रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। ऐसी जब अग्नि मनुष्य के अंदर प्रदीप्त हो जाती है तो वो संकल्पों की अग्नि उसे आगे लेकर के चलती है। और संसार में जो आगे चलने के व्रत को लेकर के चला है, ऐसा मानव फिर अपने लिए नहीं सोचता, अपने लिए नहीं विचारता, अपने लिए नहीं जीता। फिर उस मनुष्य का जो उद्देश्य बन जाता है वो क्या बन जाता है? सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि, मा कश्चित् दुःख। उसका उद्देश्य सीधे सीधे बन जाता है सब सुखी हो। अच्छा, जो सबके सुख की कामना करेगा, ईमानदारी से बताना, क्या वो किसी को दुख और कष्ट दे पाएगा? जोर से बोलो। मेरी मातो बंधु, वो आसान नहीं होगा उसके लिए किसी मूक प्राणी की गर्दन पर छुरी चला देना। आसान नहीं होगा उस व्यक्ति के लिए किसी सीधे साधे व्यक्ति के साथ छल कपट कर देना। आसान नहीं होगा उस व्यक्ति के लिए किसी को पीड़ा पहुंचा देना। जो प्रार्थना कर रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, प्रभु सब सुखी हो, सब निरोग हो, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ये भाव अगर हमारे अंदर जाग जाए तो हम फिर गर्व के साथ अपने को मानव कह सकते हैं। और अगर अपना अपना लाभ मनुष्य हर स्थान पर देख रहा है, अपने ही बारे में सोच रहा है, अपने लिए ही कर रहा है, तो हम सोचे कि फिर वो अर्जुन बन जाएगा या वो कृष्ण बन जाएगा। नहीं, वो दुर्योधन ही बनेगा, वो दुशासन ही बनेगा, वो शकुनी ही बनेगा। हम सोचे कि ऐसा व्यक्ति राम बन जाए, बिल्कुल नहीं बन सकता।
ऐसा व्यक्ति फिर क्या बनेगा? रावण ही बनेगा। ये निश्चय मान करके चलिएगा। बड़ी सुंदर पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी थी, मुझे बचपन से बड़ी प्रिय हैं ये पंक्तियां। मैं अक्सर इनको बोला करती हूं। मैथिली शरण गुप्त जी ने बड़ा स्पष्ट लिखा, और शायद ये वेद मंत्रों की ही व्याख्या है कि वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरें। जो अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में विचार करता है, केवल अपने लिए जीता है, ऐसा मनुष्य तो पशु के समान है। क्योंकि ये भाव किसका होता है? पशु का होता है। वो अपने लिए जीता है। आपने देखा होगा कई बार कहते हैं बंदरिया अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है ना, चिपका के रखती है। बिल्कुल दीवार कूदनी हो, तार पर चलना हो, बिल्कुल उसे ऐसे चिपका के रखेगी जैसे अंबुजा सीमेंट से चिपका हुआ हो। गिरता नहीं वो, कूद रही है, कुछ भी कर रही है। कहते हैं कि यदि किसी कारण से उसका बालक मर भी जाए तो भी वो उसे अपने से चिपका करके रखती है। पर राजस्थान की रेगिस्तान की कई घटना ऐसी देखने को मिली कि जो रेगिस्तान में तपती रेत पर घूमते रहते हैं बंदर, और वहां पर यदि किसी बंदरिया का बच्चा मर जाए तो जिस समय उसके पैर जलने लगते वो अपने बच्चे को नीचे डाल करके और उस पर बैठ जाती अपनी जान बचाने के लिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पशुओं के अंदर वो भाव आ जाता है कि पहले मैं बच जाऊं। तो क्या लिखा मैथिली शरण गुप्त जी ने? वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, और वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरे। मनुष्य वही है जो परमार्थ और परोपकार में अपने जीवन को व्यतीत करता है। आज संसार के अंदर उन्हें कोई नहीं पूछ रहा जो अपने लिए जी करके चले गए। उन्होंने कितना अच्छा खाया होगा, किसी को कोई मतलब नहीं। उन्होंने कितना अच्छा पहना, किसी को कोई मतलब नहीं। वो कितने अच्छे घर में रहे, किसी को कोई मतलब नहीं है। वो कितने ऐशो आराम के साथ जीवन जी करके गए, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरी माताओं बंधुओं, जिनका जीवन परोपकार में बीता, परमार्थ में बीता, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जिन्होंने अपनी एक एक श्वास को लगा दिया, आज संसार में उन्हीं की गाथाएं गाई जाती हैं, उन्हीं की कथाएं कही जाती हैं। और कह दूं आप लोगों के मध्य में, वो कथाएं इसलिए नहीं कही जाती कि लोगों का मनोरंजन हो जाए या लोगों का टाइम पास किया जाए। वो कथाएं इसलिए नहीं कही जाती। मनोरंजन करने के लिए तो बहुत सारे साधन हैं। लोग कपिल शर्मा का शो देख के भी मनोरंजन कर लेते हैं। अगर कोई कहे कि टाइम पास के लिए की जाती है, तो आज तो मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि सब कुछ है लेकिन हमारे पास, जोर से बोलो, समय नहीं है किसी के पास में। अब ये पता नहीं कि बीजी कहां है, काम भी कुछ नहीं कर रहे हैं पर टाइम भी नहीं है। इसका मतलब जिनकी कथाएं कही जा रही है वो मनोरंजन के लिए नहीं है, वो टाइम पास के लिए नहीं है। किस लिए है? वो एक प्रेरणा के लिए है। और आप सोचो, विचार करो, वो प्रेरणा कितनी दृढ़ होगी, कितनी दृढ़ होगी, जो लगातार 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 चलती आ रही है। कब से? कोई कहे 100 वर्ष पहले से ना, कोई कहे 500 वर्ष पहले से ना, कोई कहे 5000 वर्ष पहले से तो बोले ना, कोई कहे 10,000 वर्ष पहले से तो बोले ना। उस काल खंड में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि ये घटना करोड़ वर्ष पुरानी है, कोई कहता है ये घटना
50 लाख वर्ष पुरानी है, पर मोटा मोटी जो सांसारिक व्यवहार में चलता है, बोले लगभग 9 लाख वर्ष पुरानी ये घटना है। त्रेता युग का वो इतिहास, जहां पर एक ऐसे व्यक्तित्व का बखान किया एक ऋषि ने। और मेरी माताओं बंधुओं, वो ऋषि भी कोई साधारण ऋषि नहीं है, असाधारण है। नाम क्या है? बोलिए महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय।